आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, कहीं के तुर्रम खां हैं, ज्यादा तुर्रम खां ना बनो। ये वर्ड आपने सुना होगा, ये शब्द आपने सुना होगा, ये नाम, लेकिन इसका आपने इतिहास जानने की कोशिश की है? तुर्रेबाज खां या तुर्रम खां, ये जो शब्द है ये कहां से आया, ये नाम कहां से आया, हम बताएंगे आपको। वैसे आपको बता दूं कि संसद में ये सब जो शब्द है ना, ये सारे शब्द ये अनसंसदीय हैं, मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते। तुर्रम खान आप यूज नहीं कर सकते संसद में, ना कोई भी पॉलिटिशियन यूज नहीं कर सकता। जुमला जीवी आप यूज नहीं कर सकते। चिल्लम हो गया, दलाल हो गया, अंट शंट हो गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप संसद में यूज नहीं कर सकते। आपके ऊपर कार्रवाई होगी अगर आपने यूज कर लिया तो। लेकिन तुर्रम खान, देखिए तुर्रम खान ना कई बार नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है कि आपने किसी को टॉन्ट मारा है, तुर्रम खां बन रहे हैं अपने आप को, है ना। लेकिन इसके पीछे का इतिहास आप समझिए, बहुत जबरदस्त है। कौन थे तुर्रेबाज खां उर्फ तुर्रम खां? चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे यूपीएससी कोर्स की। दोस्तों हमने बहुत ही शानदार यूपीएससी कोर्स निकाला है। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग सब है। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स कब लोगे भाई? सोहेल सर आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पहले सोहेल सर जहां पे पढ़ाते थे, ये सेम कोर्स 40 से 50 हजार रुपए का था, हमने बहुत कम किया है। तो भाई लाइव कोर्स शुरू है यार, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, आप मिस मत करो। अभी सेल लाइव, और पीएसआईआर का भी हमने ऑप्शनल निकाला है। ओके, तुर्रम खान या फिर तुर्रेबाज खान कौन थे ये? वैसे तो इनको हैदराबाद के बेगम बाजार का एक छोटा सा सिपाही बताया गया है, लेकिन 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों की बैंड बजा दी थी। 6000, ऐसा बोला जाता है, इतिहासकारों का यह मानना है कि इन्होंने 6000 की फौज खड़ी कर दी थी और रातों रात अंग्रेजों की बैंड बजा दी थी। छक्के छुड़ा दिए थे जो ये डेविडसन थे, जो कमांडर थे इनके, क्या नाम है, अंग्रेजों के। ठीक है, तो कहानी ये है 1857 पे। मैंने ढेर सारे लेक्चर्स लिए, आप देखिएगा, संक्षिप्त में समझें तो 1857 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1757 बैटल ऑफ प्लेसी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल आ गया, बॉम्बे पहले से ही था, और मद्रास, 3 जगह प्रेसिडेंसी बनाई गई। ठीक है, अब धीमे धीमे 100 सालों में अंग्रेजों ने ऐसी बैंड बजाई कि सारे के सारे शहर इन्होंने लेने शुरू कर दिए। एक के बाद एक इन्होंने बैटल्स लड़ी। इन्होंने मराठाओं से वॉर लड़ा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, 1818 खेल खत्म मराठाओं का। कानपुर भेज दिया, बोला चुप रहना, पेंशन पर रहेंगे पेशवा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, हैदर अली, 1782 में वैसे ही हैदर अली की जान चली गई थी, उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान, तो 1799 में टीपू सुल्तान का खेल खत्म, मैसूर हमारे पास आ गया। 1846 आते सिखों का खेल खत्म। सिख जो थे बहुत बड़े फोर्स थे, लेकिन वो एम्पायर इनके पास आ गया, तो पूरा भारत इनके पास था। हद से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, और भारत का रिवोल्ट सबसे बड़ा 1857 अगर आप ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ोगे ना, तो आपको मिलेगा अरे ये तो म्यूटिनी थी, ये तो सिपाहियों का विद्रोह था। नो, इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर ने ये बताया, वीर सावरकर ने, पहला था भैया, ये पूरा युद्ध था। मेरठ से शुरू हुआ, मंगल पांडे को फांसी दी गई ग्रीस्ड कार्ट्रिज की वजह से। वो जो बुलेट नई जो इनफील्ड कार्ट्रिजेस आई थी इनकी नई, उसमें जो था ना पीछे जो ग्रीस लगी थी, उनको काटना होता था। अब र्यूमर थी कि सच था कि वो जो ग्रीस होती थी ना जिसको काटना होता था, वो सुअर और गाय के मांस से बनी है। वो जो ग्रीस है ना, वो चर्बी उसमें लगाई गई है। तो अब देखिए, सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए एकदम अपवित्र, और गाय जो है वो भाई हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया, बोला ना मैं तो नहीं करूंगा, और उसके बाद रिवोल्ट कर दिया। भाई पहले आपको बता दूं कि वो क्रांतिकारी थे, एक तरीके से पहले ऑफिशियल क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया, उनको फांसी दे दी गई। बस मेरठ में 10 मई मेरठ में ये आग फैल गई, और उसके बाद एक के बाद एक पूरे नॉर्थ इंडिया में बगावत हो गई। दिल्ली गए, जितने भी जवान थे दिल्ली गए। बहादुर शाह जफर को उन्होंने बोला कि हमारा आप नेतृत्व करिए। हालांकि बहादुर शाह जफर के पास, वो 60 साल के थे, वैसे ही उनके पास कोई चारा नहीं था, बहुत उम्र थी उनकी, नहीं 60 नहीं ज्यादा ही के थे, 70 साल से ऊपर ही थे। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं भैया, अब आपने बोला है हम मान लेते हैं। तो बहादुर शाह जफर
एक्चुअली वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, और उन्हीं को ही लीडर बनाया गया। तो 1857 की क्रांति यहां से शुरू हुई। अब देखिए इसके सोशल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस और इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज ग्रीस कार्टेज था। अब इस पे तो पूरा एक अलग ही लेक्चर हो जाएगा, मैंने 3 लेक्चर लिए 1-1 घंटे का, आप वो देख लीजिएगा। तो यहां से शुरू होता है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद एक बड़ा अमीर राज्य हुआ करता था। हैदराबाद बहुत अमीर राज्य हुआ करता था। आसफ उद-दौला थे, कौन थे भैया, मस्त एकदम वहां के जो निजाम थे। अब जो हैदराबाद के निजाम थे उनका अंग्रेजों से ठीक चल रहा था, मतलब वो अंग्रेजों के खिलाफ जाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। हुआ क्या कि जो चीदा खान थे वहां के जमींदार, जब पता चला हैदराबाद वासियों को कि अंग्रेजों ने रिवोल्ट, क्योंकि हैदराबाद में कंडीशन सेम थी, अंग्रेजों ने हर जगह को एक्सप्लॉइट किया था, तो जब पता चला कि भैया सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है, तो यहां के भी जमींदार खड़े हो गए। कुछ यहां के भी सिपाहियों ने बोला हम तो लड़ेंगे, और चीदा खान जो है वो दिल्ली की तरफ निकल गए। लेकिन उनको लगा निजाम उनकी मदद करेंगे, लेकिन निजाम ने मदद नहीं की, ऊपर से उनको अंग्रेजों को सौंप दिया। तो चीदा खान को रेजिडेंसी के जेल में, रेजिडेंसी में डाल दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों जहां रहते थे ना, पूरा किला बना के वहां पर उनको डाल दिया गया रेजिडेंसी में, तो जेल के अंदर बंद। अब वहां से शुरू होता है तुर्रेबाज खां का सफर। भैया गली गली पोस्टर लगा दिए गए, युद्ध शुरू हो गया है। तुर्रेबाज खां उर्फ तुर्रम खां एक लीडर की तरह सामने आए, और उन्होंने 5000 से 6000 फौजियों को अपने साथ में लिया, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया। सबसे पहले चीदा खान को छुड़ाएंगे और उसके बाद अंग्रेजों को मारेंगे। तो चीदा खान को छुड़ाने ये 5000 सिपाही जो है, 5000 लोग, अब इसमें आम जनता भी शामिल थी, बहुत लोग वो थे जिनको एक्सप्लॉइट किया गया। तुर्रम खान उनको ले गए, लेकिन वहां पे एक जो मंत्री था, उनके साथ बता दूं, तुर्रम खान के साथ मौलवी अलाउद्दीन भी थे, वो भी साथ हो लिए। लेकिन एक जो मंत्री था ना, उसने बगावत कर दी। उसको पता था प्लान का, और उसने अंग्रेजों को बता दिया कि रेजिडेंसी में आपके ऊपर हमला होने वाला है। वहां पे अंग्रेज पूरा बंदूक, गोली, बारूद लेके तैयार। प्रॉब्लम ये थी ना कि सबसे बड़ा हारने का रीजन ये था 1857 में हम इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि अंग्रेजों के साथ थे आधुनिक हथियार, और हमारे पास क्या था, कुछ नहीं। हम लाठी, डंडा, तलवार, इसमें हमारी गलती नहीं थी भाई, वो अंग्रेज हैं, उन्होंने सारी पावर हमसे छीन ली। सारा पैसा वो बारूद और अपने आप को एक्सपैंड करने में लगा देते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास जो था वो हम ले गए। 5000 लोग जो लाठी डंडों से लड़ रहे हैं, और उधर सामने तोप खाने। शाम को 6:30 बजे हम ये देखते हैं कि ये लड़ाई शुरू हुई। तुर्रम खान को यकीन नहीं हुआ, अरे बाप रे बाप, अंग्रेज पूरे तैयार बैठे हुए, उधर से भी भीषण हमला हुआ। लेकिन दोस्तों जो बीच की दीवार थी, तुर्रम खान ने अकेले गिरा दी, और समझिए कि भारी पड़ गए यहां पे। तुर्रम खान और उनकी जो पूरी फौज है वो अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ गई, लेकिन तोप खानों के सामने आप नहीं टिक सकते। यहां पे हार तुर्रम खान की हुई, और उनके सिपाही जो थे वो मारे गए। सुबह 4 बजे तक ये पूरा युद्ध चला, ये मौत का तांडव हुआ। उसके बाद तुर्रम खान जो है वो वहां से भागे। क्यों भागे? ताकि और सेना को बुलाया जा सके। हालांकि एक इतिहासकार, मतलब एक पक्ष ये भी कहता है कि तुर्रम खान को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। 24 जनवरी की बात है 1859, वहां से भी तुर्रम खान भाग गए, जेल तोड़ के भाग गए। दोबारा वो जंगलों में चले गए और दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनकी पहचान जो है वो यहां पे बहुत बड़ा निशान था, उससे हुई, और उनको फिर लाया गया। अब भैया ऐसा है ना कि जब उनको वापस लाया गया तो एक सबक था ये। अंग्रेजों ने जो 1857 में क्रांतिकारी थे, उनको इतनी भयावह मौत थी और ऐसा मारा है सबको कि ये सबक बन सके, दोबारा रिवोल्ट करने की कोशिश मत करना। तो इनको बाल खींचते हुए, इनको पूरा समझिए कि नुमाइश लगाई गई इनकी। रास्ते पे अंग्रेजों ने ऐसे खींच के लाई है। और एक पक्ष ये भी कहता है, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इनको पेड़ से लटका के मार दिया गया, गोली मार दी गई और वहां पे लाश ऐसी लटका दी गई। और एक का मानना है कि नहीं, इनको जेल में ले गए, इनको फिर काला पानी भेज दिया गया, अंडमान भेज दिया गया और वहां पे ही इनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, तुर्रम खान को अंग्रेजों ने पकड़ा और उसके बाद उनको मार दिया गया। बट ये जो कहानी है ना, ये अमर हो गई। एक छोटा सा मेमोरियल भी तुर्रेबाज खां से, हैदराबाद में तुर्रेबाज खां के नाम से बनाया गया है। ये वीर गाथा है, ठीक है। तो यहां से आया है। एक्चुअली ये यही रिप्रेजेंट करता है ना कि आप देखिए कि 5000 की सेना बहुत बड़ा आंकड़ा है ये।
और एक इंसान के साथ इतनी बड़ी सेना जो है वो होली। तभी कहते हैं कि अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हो क्या, कि सब कुछ जीत लोगे, इतनी बड़ी सेना को लीड कर लोगे, इतना कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस समय निजाम साथ दे देते तो जीत जो है वो हमारी ही होती। फिलहाल ये लेक्चर था, तो ये कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि चलिए मैं आपको बताऊं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।